क्यूब प्रॉब्लम्स। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्यूब प्रॉब्लम्स है। आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। ओके। क्यूब प्रॉब्लम है बच्चे। क्यूब के अंदर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझो। आपको ऐसे बच्चे क्यूब दिया होगा, ये क्यूब है, इसकी आपकी 2-3 प्रॉब्लम थी। संचित आपकी जो शीट 3 थी ना, उसकी 2-3 प्रॉब्लम थी, वो क्यूब बेस ही, तीनों प्रॉब्लम हो जाएंगी आपकी आज। ये बच्चों एक क्यूब है। आपको ना क्या आएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आएगा, आपने ये क्यूब के अंदर ये सारी रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये सारी रेजिस्टेंस है ऐसे, ये सारी रेजिस्टेंस है, सारी की वैल्यू आर है। अब आपने नेट रेजिस्टेंस पता करनी है बच्चों। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। नेट रेजिस्टेंस आप किस किस के अक्रॉस पता कर सकते हो बताओ मुझे। एक तो आपको ये एज के अक्रॉस आ सकती है, एक एज के अक्रॉस यहां पर एक बैटरी लगा दे, यस बच्चों ऐसे, तो नेट रेजिस्टेंस अबाउट क्या आ सकती है आपको, एज आ सकती है, यस यस सर। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और कौन सा आ सकता है देखो, ये क्यूब है, मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया ऐसे, इस क्यूब के अंदर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये क्या होगा, क्यूब का एक डायगोनल होगा ना ऐसे, यहां से लेकर यहां तक एक डायगोनल, डायगोनल के साथ ऐसे बैटरी लगा दी, तो इसकी ईएमएफ कैलकुलेट करनी आ सकती है आपको। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्लियर है बच्चों, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ये 2 मेन है, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम बनती हैं। क्यूब के एज पर हो गया, फेस पर हो गया, ये डायगोनल पर मैंने किया आपको, तो मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स आप बाय हैंड करवाऊंगा, ठीक है। बाकी 1-2 प्रॉब्लम अगर होगी तो वो खुद आप ट्राई कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम, फाइंड आर इक्विवेलेंट थ्रू डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब के डायगोनल, डायगोनल में से हमने क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। अब बच्चों बैटरी से करंट क्या निकलता है तुम्हें पता है, आई करंट निकलता है बैटरी से। अब ये करंट जो आई है आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कितने रास्ते मिल गए, आप ये देखो, इस करंट को आगे जाने के कितने रास्ते मिल गए, सर 4 नहीं बच्चे 3, 1 3 2 सर। 3, 3 रास्ते मिल गए इस करंट को आई को जाने के लिए। तो ये यस सर। 3 करंट में डिवाइड हो जाएगा। ये 3 करंट कौन कौन से होंगे, इधर होगा I/3, इक्वली हो जाएंगे, इधर भी I/3 और इधर भी I/3। क्वेश्चन होता जाएगा टफ, तो आप साथ साथ ये बनाते जाओ। आई करंट आया, उसको 3 रास्ते मिले, तीनों में वो इक्वली डिवाइड हो गया, I/3 I/3 I/3। अब बच्चों आगे समझो, ये करंट I/3 यहां आया तो इसको कितने रास्ते मिले आगे जाने के, 2। 2, तो ये हो जाएगा I/3 का हाफ, I/6 I/6। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ। इधर आया I/3, तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, इस I/3 को भी 2 रास्ते मिल गए, एक ऊपर को एक इधर को, तो कितना जाएगा इधर को I/, 5/6। और ऊपर को भी कितना जाएगा I/6। अब इधर इस वायर से I/6 आ रहा है, इस वायर से I/6 आ रहा है, जब यहां पर मिला तो ये कितना हो जाएगा सॉरी, ये कितना हो जाएगा I/3। इधर से I/6 आया, इधर से भी I/6 आया,
मिल गया तो कितना हो जाएगा I/3। अब देखो इधर से आ रहा है I/3, सॉरी इधर से आ रहा है I/6, ये आ गया I/6 और इधर से आ रहा था I/6 ऐसे, ठीक है, और इधर से आ रहा था I/3, ये I/3 को आगे दो रास्ते मिल गए तो कितना बनेगा, ये भी I/6, ये भी I/6, ये I/6 आ गया, ये I/6 आ गया, तो इधर कितना जाएगा I/3। यस बच्चों, यहां तक क्लियर या नहीं समझ आया? दोबारा बनाऊं, बड़ी डायग्राम बनाऊं? Yes, सर sir. हाँ बच्चे, सर हम ए बी को ज्वाइन नहीं करेंगे? ए बी को ज्वाइन तो कर दिया बैटरी के साथ, ये ऐसे, तभी जिसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस पता करनी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। वही तो किया मैंने। मैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये ना मैं क्लास में करवाता होता था, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम है जानबूझ के छोड़ देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ कर मजा आता है। अगर यही मैं पहली बारी में करवा देता तो आपको वेटेज इसकी कम हो जाती। ऐसी सर प्रॉब्लम एक टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी था। किसका? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बिल्कुल है, वो आरसी सर्किट है बच्चे। मैंने आपको कैपेसिटर करवा दिया, मैंने आपको रजिस्टर करवा दिया, इन दोनों को मिलके एक आरसी सर्किट बनता है। मेरे पास शायद इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, अगर नहीं होगा तो मैं इसका भी लेक्चर आपको करवा दूंगा, लेकिन कल के लेक्चर में नहीं आएगा, आरसी कंसेप्ट नहीं आएगा, वो एडवांस का टॉपिक है, वो आपको मैं करवा जरूर दूंगा। आप मुझसे ना ऐसी स्पेशली क्लास रखवा लिया करो, तो फिर मैं आपको करवा दिया करूंगा वो सारे टॉपिक जो भी आपने एडवांस वगैरह करने होते हैं, ठीक है ना? ओके सर, एंड सर कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर में, तो वो फिर वो एडवांस में होंगे? कैपेसिटर वाला क्वेश्चन कौन सा? सर एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड है, किस किस चैप्टर के अंदर? करंट चैप्टर के अंदर। बच्चे वो आरसी सर्किट्स के ही बनते हैं, करंट में जो ओके सर। क्वेश्चन बनेंगे वो आरसी सर्किट पे बनेंगे। ये आरसी कंसेप्ट मैं आपको करवा दूंगा डिफरेंट, ये मुझसे क्लास रखवा लेना, चाहे कल ही रखवा लेना, तो मैं ये आपको करवा दूंगा आरसी सर्किट उसके अंदर, ओके सर। ठीक है ना? बस मुझे आप अगर आपने क्लास लगानी है, डाउट लेनी है, तो आपको कहना पड़ेगा मुझे बार बार। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना और कामों में बिजी होता हूँ, मैंने पढ़ाने में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट सा कम है अब, इस करके अगर आपने डाउट्स लेने हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है तो मुझे आपने बार बार कहना है सर करवा दो, तो मैं आपको करवा जरूर दूंगा तब, ठीक है ना? तो बच्चों ये करते हैं हम क्वेश्चन, मैं दोबारा बना रहा हूँ सारी डायग्राम, अब आप दोबारा देख लो। ये वायर है ऐसे, जिसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस पता करनी होती है ना, उसके अक्रॉस हम बैटरी लगा देते हैं ऐसे, मैंने बैटरी लगा दी। अब बच्चों यहाँ से करंट आया आई, वो सबसे, ये वायर है, ये सारी वायर हैं बच्चे, इसमें रजिस्टर हैं ये सारे लगे हुए, ठीक है, वो आर आर रजिस्टर है सभी के, वो ड्रॉ करने की लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब मुझे ये बताओ, ये करंट आई आया तो कितने पार्ट में बट गया? 3। 3। कितना कितना? I/3, I/3, I/3। ये I/3 कितने हिस्सों में बट गया आगे जाके? 2 हिस्सों में, I/6, I/6। ये I/3 भी 2 हिस्सों में बट गया, I/6, I/6। ये I/3 भी 2 हिस्सों में बट गया, I/6, I/6। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो, ये I/6 आया, ये I/6 आया, दोनों मिले, यहाँ पे मिले तो इकट्ठे हुए तो I/3। ये I/6 इधर से आया, इधर से आया I/6, इधर से आया I/6, तो दोनों मिले, यहाँ पे क्या बना? I/3। ये इधर से I/6 आया, इधर से I/6 आया, दोनों मिले इकट्ठे तो क्या हो गया? I/3। 3 I/3 I/3 मिले तो क्या बना? अगेन I। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना करंट बैटरी में एंटर करता है। यहां तक क्लियर हुई आपको प्रॉब्लम?
अगर आपको ये क्लियर हुई तो बताओ, फिर ही आगे चलेंगे। हमने आर इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल ऑफ द क्यूब पता करना। बच्चों अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुई बात तो आगे चले। यस सर। ओके, अब मैं इसको नाम देता हूँ। इस क्यूब को मैंने नाम दिया इसको ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, ए बी सी डी, ये मेरा ई पॉइंट, ये मेरा एफ पॉइंट, ये मेरा जी पॉइंट, ये मेरा एच पॉइंट। ठीक, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या है, इन लूप, कौन सी लूप में, ए ई एफ जी, इसके बाद इसको मैंने माना एल, इसको मैंने माना के। इन लूप ध्यान से देखो कौन सी है, ए, फिर बी, ए, फिर ई, सॉरी ए ई, ये वाली लूप है। मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, देखना कौन सा रास्ता है। इस रास्ते से जा रहा हूँ मैं, ऐसे ए से ई गया, ई से मैं गया एफ, ए ई एफ, एफ से मैं गया जी, ऐसे ऊपर को जी, जी से मैं गया ऐसे इधर को एल, एल से मैं बच्चे इधर को गया ऐसे के। ठीक है बच्चे, ऐसे मैं गया, ये मेरी लूप है। इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाना है, लगाओगे जरा किरचॉफ लॉ, बताओ जरा। ए से लेकर बी तक करंट इनटू क्या होगा, रेजिस्टेंस। यस बच्चों, आई बाय सर 3 इंटू आर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सर ए से ई जा रहे हैं ना? क्या? हाँ ए से ए, ई जा रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी, ए से ई, ए से ई तो आई बाय 3 इंटू आर। ठीक है, माइनस का होगा ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ई यस से सर। एफ में क्या होगा, आई बाय 6 इंटू आर। एफ से जी में क्या होगा बच्चे, आई बाय 3 इंटू आर। फिर इस रास्ते में तो कुछ है नहीं, इस रास्ते में लो टू हाई जाएंगे तो क्या होगा, प्लस ई इज इक्वल टू 0। बच्चे यही बनेगी इक्वेशन, कोई डाउट है तो यस सर। बताओ। ओके, इसको सारी क्वांटिटी को इसको मैं उठा के दूसरी साइड ले गया तो ई कितना आ गया, आई बाय 3 आर, आई बाय 6 आर, आई बाय 3 आर। तो बच्चे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये मेरे पास कितना आ गया, 2 आई आर, आई आर, 2 आई आर, तो ये कितना बन गया, 2 4 5, 5 आई आर बाय 6, ये ईएमएफ आ गया। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नो सर। ओके बच्चों, अब ये मेरे पास 5 आई आर बाय 6 आ गया। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, आप ध्यान से समझना मेरी बात, ये पूरे को सोल्व करके अगर मेरे पास, मैं इसको पूरे को सोल्व करता हूं, पूरे को सोल्व करके आर इक्विवेलेंट आ गई मेरी, वो कितनी आ गई, आर इक्विवेलेंट आ गई। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, अगर मैंने बनानी हो पूरे को सोल्व करके, मान लो आर इक्विवेलेंट आ गई, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों, बोलो। हाँ जी सर। पूरे को सोल्व करके मैंने क्या रेजिस्टेंस मान ली, आर इक्विवेलेंट। बैटरी लगी थी, बैटरी लगा दी, करंट निकला आई, तो E इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ई की जगह आई कैन पुट हियर आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 आई आर बाय 6, आई से आई कट गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 आई आर बाय 6। दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्यूब प्रॉब्लम। बताओ समझ आई प्रॉब्लम के नहीं आपको? समझ आई प्रॉब्लम के नहीं? यस सर। ओके बच्चों, इसके बाद मैं अब आपको
ये डायगोनल मैंने सॉल्व करवा दिया, अब मैं आपको एज करवा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, कर दूं रब? यस सर। ये लो बच्चों, ये प्रॉब्लम है, ये क्यूब है हमारा ऐसे, ये बैटरी लगा दी, ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक बच्चों, यहां तक? हाँ जी बच्चों, यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो आगे, ये वायर तुम्हें पता ही है, ये तो सारी रेजिस्टेंसेस ही हैं, ये सारी हैं रेजिस्टेंसेस। अब बच्चों यहां से बैटरी से करंट निकला आई, ये करंट आई कितने पार्ट में डिवाइड हो गया फर्दर? अब बच्चों आपने देखना है, देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने अलग टेक्निक से किया, मैं इसको अलग टेक्निक से करूंगा, क्योंकि वहां पर करंट इक्वली डिवाइड हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ पर अलग टेक्निक कर रहा हूँ। अलग टेक्निक क्या है वो समझो बच्चों। यहाँ से करंट आई गया, अगर यहां से करंट आई गया तो बात समझना ध्यान से, बात समझना बच्चों ध्यान से। आई करंट गया, अगर इसको तीन रास्ते मिल गए, 1 2 3, बात ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर अब बी तक पहुंचना है, करंट ने ए से जाकर, यहां पर तीन रास्ते मिले, बी तक पहुंचना है। अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं तो कितनी रेजिस्टेंस आती है, जल्दी बोलो, रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस? 1। अगर बच्चों मैं ए से बी तक इस रास्ते से जाता हूं, कितनी रेजिस्टेंस आती है? 1 2 3। कोई डाउट है? नो सर। अगर मैं बच्चों इस रास्ते से जाता हूं, इस रास्ते से, तो कितनी रेजिस्टेंस आती है? 1, 5। बच्चे ध्यान से देखो, कम से कम देखनी है, 2 3। राइट, यहां तक क्लियर? बच्चों समझ आई बात कि नहीं? बी तक पहुंचना है, Yes. ए से चलना है, इधर एक रेजिस्टेंस, इस रास्ते से 3 रेजिस्टेंस और इस रास्ते से 3 रेजिस्टेंस, यानी जितना करंट इधर जाएगा, इधर मैंने I1 माना, तो उतना ही करंट इधर जाएगा। कोई डाउट है? क्योंकि 3 रेजिस्टेंस से पास होके बी पर पहुंचेगा। यहां पर करंट डिफरेंट होगा, यहां पर कितना होगा? I में से 2I1 माइनस कर दे। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। बच्चों बोलो, कोई डाउट है आपको? No, sir. ओके, अब मुझे चलना है क्लोज लूप में, मैं यहाँ पर क्लोज लूप मानता हूँ। इन क्लोज लूप, इसको पहले वाली टेक्निक से नहीं कर सकते, वहां पर इक्वली रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर इक्वल नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया ये सिनारियो। इन क्लोज लूप ए डी सी बी ए, एक तो मैंने ये क्लोज लूप मान ली बच्चे, ये वाली पूरी विंडो माननी है मैंने। इस पूरी विंडो के अंदर देखो क्या है बच्चों, इस पूरी विंडो के अंदर देखना क्या है बच्चों।
हाँ जी बच्चों, इस पूरी विंडो मैंने मानी है ए डी सी बी ए, इस वाली पूरी विंडो। इसमें देखो क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पहले आप समझ लो पूरा क्वेश्चन, फिर बाद में देख लेना भी, और मेथड से करना चाहते हो तो और से भी कर सकते हो। I1 इंटू आर माइनस डी से सी में क्या होगा बच्चों, माइनस यहां से करंट कितना जाएगा, इधर को, इधर को, इधर इधर को, दोनों तरफ करंट कितना जाएगा बच्चों। I1 by 3. नहीं नहीं, अब आपने देखना पड़ेगा बच्चों, ये बी तक जाना है, डी से मुझे दो रास्ते मिल रहे हैं करंट के, एक ये एक ये, इधर दो रेजिस्टेंस है, ठीक बच्चों, और इधर कितनी है, एक दो तीन चार, तो इक्वल करंट नहीं होगा यहां पर, पहली बात। अगर इधर करंट I2 गया तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2। बच्चों कहानी समझ आई कि नहीं आई। थोड़े से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको एक बार समझ लो, जिस पैटर्न से मैं करवा रहा हूं उसके बाद आप अपना दिमाग लगाकर और कोई मेथड भी लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर। ओके, इधर से I1 आया, जब इधर से I1 आया तो इधर को चला गया मान लो I2। क्यों I2 गया, क्योंकि इधर भी यहां तक पहुंचने के लिए दो रेजिस्टेंस थे, यहां पर भी यहां तक पहुंचने के लिए दो रेजिस्टेंस थे, तो जितना करंट ये होगा I2 उतना ही ये होगा। तो इधर कितना जाएगा, इधर देखो, एक दो तीन चार, यहां से भी कितने थे, एक दो तीन चार, तो इधर भी करंट उतना ही होगा जितना इधर है। कितना होगा बच्चे, I1 माइनस I2। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। यस बच्चों, यहां तक क्लियर हुई बात कि नहीं। यस सर। ओके, ये करंट आया I1 माइनस I2, यहां पर आया I1 माइनस I2, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2I1 माइनस I2। यहां से करंट I2 आया और यहां से करंट आया 2I1 माइनस I2। अब ये करंट जो आ रहा है यहां तक बी तक पहुंचने के लिए दो रेजिस्टेंस, इस रास्ते से भी दो, तो इक्वली बढ़ जाएगा, ये भी I1 माइनस I2 और ये I1 माइनस I2। अब इधर से I2 आया, इधर से I1 माइनस I2 आया, जब ये दोनों मिले तो इधर आ गया I1। इधर से I1 माइनस I2 आया, इधर से I2 आया, जब ये दोनों मिले इस पॉइंट पर हो गया I1। जब ये I1 मिले, जब ये यहां से I1 आया, यहां से I1 आया, जब यहां पर मिले, बच्चों ध्यान दो, जब ये यहां पर मिले, इसके बाद इधर से I1 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, I माइनस 2I1। तो ये बचेगा कितना यहां पर करंट, अकेला I करंट ही बचेगा। ये करंट देखो आपको डिवाइड करना आ गया कि नहीं। अब मैंने लूप मानी है A D C B A, फटाफट बोलो, A D, D से C, C से B, B से A। I1 इंटू आर, यहां कितना होगा I2 इंटू आर, यहां कितना होगा I1 इंटू आर, और यहां कितना होगा, उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, I माइनस 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। I1 इंटू आर, I2 इंटू आर, I1 इंटू आर, I इंटू आर, 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां तक देख लो, कोई डाउट है। ये I1R, I1R, I1R कितना हो गया, 4I1 इंटू आर प्लस माइनस I2 इंटू आर, तो इज इक्वल टू माइनस IR, माइनस 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 कट गया, 4I1 R R R कट गया, प्लस I2 इंटू आई।
ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखो यहां तक क्लियर हो गया। इन लूप डी एच जी सी डी, इसके अंदर डी एच जी सी डी, ये वाली के अंदर, इसके अंदर बनाना फटाफट इक्वेशन। I1 माइनस आई टू इंटू आर कितना होगा फिर, -2 I1 माइनस आई टू, इतना क्या होगा, -2 I1 माइनस आई टू, ये प्लस आ जाएगा I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। अगर आपको किरचॉफ लॉ आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, ये 2 है क्या, आर है? ओके, यहाँ पर भी 2 लगाया मैंने, यहाँ I1 I2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 थोड़ा ना बच्चे, जी से डी में 2 नहीं है, ये आर है बच्चे, ठीक है ना, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये 2 आर हो जाएगा यहाँ पर, आर तो भूल ही गए इसके साथ लगाना। अब आर तो उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये कितनी बनेगी, I1 माइनस आई टू, यस बच्चों, +2 I1 माइनस आई टू प्लस I1 माइनस आई टू इज इक्वल टू, सॉरी, इसको बच्चों आप सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करके बताना क्या बन रही है इक्वेशन आपकी, इसको सॉल्व करना जल्दी से, इक्वेशन बनाओ क्या बन रही है आपकी। I1 इंटू आर माइनस माइनस प्लस I2 इंटू आर -2R I1 माइनस माइनस प्लस 2R I2 माइनस R I1 माइनस माइनस प्लस R I2 प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। आर उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, I1 तो 2I1 हो गया, I2 2I2 I2 कितना हो जाएगा, 1 2 4 और 5, 5I2। देख लो यहाँ पर, चेक कर लो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो बच्चों, तभी क्वेश्चंस होंगे। I1 के साथ I1 के साथ 1 4 बनेगा सर, 3 4, ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, 4I1 इज इक्वल टू 5I2, तो I2 कितना आ गया, 4I1 बाई 5, पुट इन 1 के अंदर पुट कर दो, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर दो। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्लास में नहीं करवाता। 4I1 एज इट इज, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4I1 बाई 5 इज इक्वल टू I। यहाँ से बच्चों I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 5I बाई 24 आएगा, देखना चेक कर लो, इतना ही आ रहा है। मुझे I1 की वैल्यू पता लगी, मुझे I2 की वैल्यू पता लग गई। यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो पूछो आप। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे चल रहे हैं। ओके, अब बच्चों मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, ये वाली पूरी लूप की, इस पूरी लूप की बात कर रहा हूँ। इस पूरी लूप में क्या होगा, I माइनस 2I1, राइट, सॉरी, यस यस यस, इनटू रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, R इज इक्वल टू क्या होगा, E। तुम्हें पता है E किसके इक्वल होता है, वो होता है I इंटू आर इक्वलेंट, I माइनस 2I1 इंटू
आर। कोई डाउट है यहाँ तक? देखना अब I1 की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, इसीलिए तो मैंने की थी है 5 by 24 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई से आई कट गया, आई से आई कटने के बाद आर इक्विवेलेंट सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 7/12 आर। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताओ अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इसको नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बार, फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब इसके बाद और क्वेश्चंस बोलो, आपको और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है? बच्चे शॉर्टकट इसका ये है, इसके रिजल्ट याद कर लो, दैट्स इट, क्योंकि इसके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं। सर ये आंसर ही लर्न कर रहे लाइक 7/12 बार। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इसका आंसर ही लर्न कर लेते हैं। वैसे तो एडवांस में आपको क्वेश्चन आता है, जेई मेन में पूछेगा या नीट में पूछेगा तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट पूछेगा। इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं सभी, क्यूब, फेस, डायगोनल, उसमें बाकी आपको जो बुक है ना उसमें देख लेना कौन कौन से पूछे हैं। आपको तरीका बता दिया, मतलब आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जब बुक ने जो फॉलो किया मेथड वो कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे वाला मेथड फॉलो करना आपको। अब मुझसे कोई डाउट पूछ लो, कौन सी और आपकी डाउट रहती है सर इसके अलावा? डीपीपी के डाउट्स PP2 में थे तो। DPP 2 में डाउट थे? सर पहले डीपीपी 1 के ले लें। DPP 1 में से पूछ लो चलो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है DPP 1 में? क्वेश्चन नंबर 70। एक मिनट। DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 70। 70। अच्छा, ये तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे ना? सर बीच हुआ नहीं था, बीच में रह गया। ओके चलो, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज देता हूँ, इसके अलावा और बताओ। 90। 90। ओके, करते हैं इसको ट्राई। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। एक मिनट बच्चों, आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? यस यस सर। हुआ नहीं? क्या दिक्कत आई इसके अंदर? कंसेप्ट नहीं तुम्हें समझ आया अभी क्या करना है, कैसे करना है? सर फॉर्मूला तो लगाया था, आंसर बना नहीं। ओके, इसके अंदर देखो हमें क्या कुछ दिया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट। करंट कितना दिया हुआ आई हमें? 1.5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस आर कितनी दी हुई है हमें? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 30 ओम। ठीक है, ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है? 1 ओम। ठीक, यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हमें क्या कह रहा है?
फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। बच्चे जहां पर ये कह दिया ना सेल्स रिक्वायर्ड, अब हमें नहीं पता सीरीज में है, हमें नहीं पता पैरेलल में है। जब हमें ये ना पता हो सीरीज में है या पैरेलल में है तो मिक्स्ड वाला फार्मूला लगाते हैं। तुम्हें पता है मिक्स्ड वाला फार्मूला मैंने करंट का बताया था आपको, कौन सा था? मिक्स्ड वाले में फार्मूला क्या था? नीचे आर था, यहाँ पर आपको याद है क्या था? एन आर बाई एम था, और यहाँ पर क्या था ऊपर? एन ई एन ई। इसका एलसीएम जब लेते हैं तो क्या बन जाएगा? एम एम एन एन ई ई आर अपॉन एम एम। आर प्लस एन आर। ये फॉर्मूला पता लग गया क्यों लगाया हमने? क्योंकि यस हमें सर। कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, हमें नहीं पता सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। अब इसके अंदर बच्चे आपने क्या करना है, इसके अंदर जो करंट दिया हुआ वो पुट कर लो, जो ईएमएफ दी हुई है वो पुट कर लो। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 45 एम करना, इसको सोल्व करना, 1.5 एम एन ई की वैल्यू बन जाएगी 1.5, एम आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, और एन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 45 एम 1.5 एन इज इक्वल टू 1.5 एम एन। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स हमें कितने चाहिए टू रिक्वायर अ प्रोड्यूस करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम। अब बच्चों हमें कितने कम से कम सेल चाहिए? कम से कम सेल होने का मतलब क्या है हमारे पास? तुम्हें पता है इसके अंदर अगर करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये पता है आपको फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट? यस सर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, एन एज इट इज, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1, और एम एज इट इज। तो एन किसके इक्वल आ गया? 30 एम के इक्वल आ गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके आपकी एन और एम की वैल्यू आ जाएगी। सर ये तो मैक्सिमम करंट के लिए होता है ना बिल्कुल। सर? फिर यहाँ पे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स पूछ रहे हैं वैसे। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स का मतलब ही यही हुआ ना बच्चे, सेल्स हमने मिनिमम लगाने हैं। मिनिमम सेल आप कब लगाओगे? मिनिमम सेल लगाने से यानी सर्किट में करंट मैक्सिमम होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास। सेल्स को अगर आप कनेक्ट करोगे सीरीज के अंदर तो रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा इसके अंदर? ओके सर। ठीक है ना। करंट कम हो जाएगा। एक मैं आपको और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया मेरे पास इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है। ये क्वेश्चन भी मैं वैसे तो क्लास में करवाता हूँ। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। ये भी सेम ही है बच्चे, यही तरीका है, सिंपल ऐसी है, ये ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही किया हुआ मैंने मेथड। हाँ जी।